हेलो वी आर चैम। तो कैसे हो आप लोग? जैसे आपको पता है कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको इफ एल्स सिखाया था और आज हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आज आपको इफ एल्स सीखना है ना भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, बस एक मिनट। हाँ ठीक है। अगर आज आपको इफ एल्स सीखना है भाइयों, इफ एल्स ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, आज का जो टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स का है ना। इफ एल्स हमने पिछली वीडियो में कर लिया था कवर। तो आज जो करेंगे हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, जैसे आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, इफ एल्स ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स। तो आज हमें नेस्टेड इफ एल्स सीखना है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको नेस्टेड इफ एल्स सीखना है, अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो भाई प्लीज पहले पिछली वीडियो देख लो। पीछे की वीडियो अगर आप देख लोगे, इफ एल्स आपको समझ में आएगा, तभी आपको नेस्टेड इफ एल्स समझ में आएगा। वरना आपके लिए नेस्टेड इफ एल्स समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझा मैं दूंगा बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले पिछली वीडियो देख लेनी है, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो फिर आपको नेक्स्ट डिफेंस आराम से समझ में आएगा। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा जो आपकी समझ में ना आया हो, और जो आपको समझ में ना आया वो मुझसे पूछ लेना, मुझसे कमेंट कर देना इसी वीडियो पे, या और वहां पर जाकर के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है नेस्टेड डिफेंस पढ़ना है। और देखो, नेस्टेड इफ एल्स में होता क्या है, सबसे पहले समझो। नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब होता है इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, या फिर उसके अंदर भी इफ एल्स, मतलब नेस्टेड बनाना। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर इफ आएगा, इफ ठीक है। कैसे आता है मैं आपको तो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इफ, इफ ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर कंडीशन दी जाती है। पहले मैं आपको सिंटेक्स समझा रहा हूँ ये, ठीक है जी। और यहाँ पर ये, ठीक है। और फिर एल्स, यहाँ पर एक और फिर यहाँ पर एक और, ठीक है। ये फेल्स होता था, सही है, आपको पता है ना, ये फेल्स होता था। यहाँ पर हम कंडीशन देते थे, और कंडीशन के बेस पर डिसीजन लिया जाता था कि हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती थी, ट्रू, तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो हमारा एल्स के अंदर जाता था, है ना। इसके अंदर जाता था, एल्स के अंदर। मतलब एल्स उस चीज को हैंडल करता था जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है नेस्टेड इफ एल्स। भैया इफ एल्स तो आपने समझा दिया था और हम पीछे भी देख लेंगे, चलो ठीक है, आप समझा दो। तो हमें पढ़ना है क्या, नेस्टेड इफ एल्स। देखो नेस्टेड इफ एल्स कैसे होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक मिनट चाहूँ बस थोड़ा सा, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं भाई यार, क्या कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो समझो, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। मैंने यहाँ पर इफ लिखा है, इफ, इफ ठीक है जी। क्या आपको पता है कंडीशन ट्रू होगी तो इसी का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। मैं यहाँ पे ये कह करली ब्रेसेस लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे भी करली ब्रेसेस लगा दिया, यहाँ पे लगाता है, ठीक है, इस जगह पर। कोई नहीं, मैं आपको ठीक करके दिखा दूंगा बाद में। यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया, ठीक है। अब अगर कंडीशन फॉल्स रहती थी फिर क्या होता था, हम यहाँ पर एल्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एल्स ठीक है, ई एल एस ई एल्स, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर क्लोज, सही है। कुछ इस तरीके से रहता था हमारा नेस्टेड इफ एल्स, सॉरी इफ एल्स। अब नेस्टेड कैसे बनेगा, अगर हम इस इफ के अंदर, भाई देखो समझते रहना, ठीक है। अगर हम इस इफ के अंदर एक और इफ लगा दें, मतलब कैसे, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या, ताकि आपको पता चल जाए। मैंने यहाँ पर एक और इफ एल्स का यूज कर लिया भाई, इफ एल्स, इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पर जाएगा, सही है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो एल्स में जाएगा। और इससे पहले लगा तो क्या, मैं थोड़ा आपको पता चल जाएगा, या फिर यहीं पे कर देते हैं ना, ये टेक ऑफ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ये, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। यहाँ से ये खत्म, और ये इस तरीके से, थोड़ा सा बस एक मिनट। और कुछ सिंटेक्स समझा रहा हूँ भाई, देखिए ध्यान से देख के चलना यार। ये और ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अब देखो, सपोज करो ये एक ब्लॉक है,
मैं अभी के लिए बॉक्स बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है भाई। जी ब्लॉक सही है, ये कोई एक ब्लॉक था, ये भी एक ब्लॉक था कंप्लीट, ठीक है, ये पूरा एक ब्लॉक था। एक मिनट रुक जाओ बस। ये भी क्या था, एक ब्लॉक ही था, है ना, ये इफ का ब्लॉक था, बड़े वाले इफ का ब्लॉक कंप्लीट। ये भी एक ब्लॉक था जो इफ का था, सही है। अरे यार एक रुक जाओ भाई बस थोड़ा सा यार। हाँ ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको पता है कि ये एल्स का भी एक ब्लॉक है ना, एल्स का भी एक ब्लॉक है। अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूँ आपके सामने तो कुछ ये थोड़ी सी यार लाइन टीटी वगैरह हो रही है ना, आप एडजस्ट कर लेना बस थोड़ा सा। जी ना, जी ठीक है ना, एक ये भी एल्स का ब्लॉक है, देखो यहाँ पर इफ का ब्लॉक था ना ये, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस पूरे ब्लॉक के अंदर जाएगा। अभी भूल जाओ भाई कि ऐसा कुछ था, सही है, अभी भूल जाओ इसको कि ऐसा कुछ था। एक मिनट रुक जाओ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये ना होता, कहाँ से मिल जाएगा भाई मुझको कुछ, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं नहीं भाई नहीं यार, एक मिनट भाई बस एक मिनट, मुझको थोड़ा सा ड्रॉ करने दो। और मेरी ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज पता चलता है कि आजकल मैं क्यों पिटा कर रहा था। हाँ, अब ठीक है भाई। ये बात अभी के लिए ऐसा समझ लो कि ये मैंने ब्लॉक को गायब कर दिया है, सही है, मैंने इस पूरे ब्लॉक को गायब कर दिया है। जी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो सिंपल समझना, ठीक है, बस ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लो ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर पाऊँ तो शायद, हाँ बिल्कुल, ये लो ठीक है भाइयों। आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे काम चल रहा है। कुछ ही है, ठीक है भाइयों। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। देखो कुछ ही, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ना, देखो ये याद रखना है यार आपके, अगर आप याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना तो नहीं समझ में आएगा। अगर ये ब्लॉक ट्रू हो गई, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इस ब्लॉक के अंदर भी, इस ब्लॉक के अंदर भी को एक और इफ एल्स रख दूं। कंडीशन ट्रू है ना, ट्रू पर ये आएगा, कंडीशन फॉल्स पर ये आ जाएगा, ठीक है, कंडीशन फॉल्स पर ये आ जाएगा। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया कुछ कि इसको पूरे को उठा करके कुछ यहाँ पे रख दिया ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा थोड़ा सा मैं, अगर आपको एतराज ना हो तो भाइयों यार। ये और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हाँ ठीक है, हो गया, अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही बात, ठीक है। देखो इसको और समझो, तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है ना, अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, ट्रू हो जाती है ये वाली, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा समझ लो कि अगर यहाँ पे भी कंडीशन दी हुई हो, यहाँ पर भी एक कंडीशन दी हुई हो, अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला, ये तो आपको पता है ना, सिंपल इफ एल्स। अब आप इसको भूल जाओ, अब आप इसको भूल जाओ, एक इफ एल्स है, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू तो यहाँ पर जाएगा, कंडीशन फॉल्स तो यहाँ पर जाएगा, सही है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती तो कहाँ पे रहता, पहले यहाँ पर जाता, फिर इसको चेक करता, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ये कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाइयों। देखो मैं आपको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन करके कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या काम चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20, ठीक है।
सी भी लेके हाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी इक्वल टू 30, मैंने अभी यूज किया इफ का। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, सही है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, एक मिनट भाई यार, थोड़ा सा मुझसे शायद गलती हो गई, मैंने आपको पीछे जो था वो ब्लॉक की वजह से समझा दिया ना। एक मिनट रुक जाओ बस, मुझे ऐसा करना था, यहाँ पर ना ये नहीं चलते हैं, ठीक है, ये सी में चलते थे दरअसल। यहाँ पर इनको हटा लेना आप, इसको, इसको और इसको, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको हटा लेना आप, इनको हटा लेना, इनको हटा लेना और इनको हटा लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारी पाइथन के अंदर ना कॉलन चलते हैं इनकी जगह पर, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा भूल गया था कि शायद मुझे सी की याद थी, अभी पिछले बैच में सी पढ़ा रहा था तो वहीं पर बस ध्यान नहीं रहा मेरे, ठीक है, कोई नहीं, आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। यहाँ पर जी कुछ इस तरीके से ब्लॉक ऐसे स्टार्ट होते हैं हमारी पाइथन के अंदर, कुछ ये और ये, यहाँ पर भी एक ब्लॉक, और ये थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, एक मिनट भाई यार, ये पूरा जा रहा है यहाँ से एंड यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं ये। तो कंडीशन ट्रू तो ये वाला ब्लॉक, कंडीशन फॉल्स ब्लॉक वैसे ही रहेंगे, बस वहाँ पे थोड़ा सा सिंबल की गलती हो गई थी, वो हमें यहाँ पे कॉलन लगाने चाहिए थे, और मैंने सी की समझ के शायद मैंने लगाया शायद सी थी, मतलब मेरी ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दी, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉलन लगाए हैं, और कॉलन लगाने के बाद अब देखो कॉलन खत्म हुए ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक और इफ लगा दिया, इफ यहाँ पे मैंने कहा ए इज नॉट इक्वल टू सी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे आप प्रिंट करा देना हेलो, हेलो, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स रहती है तो इसके ब्लॉक में जाना है, एल्स के, और यहाँ पर प्रिंट करा देना गूगल, प्रिंट गूगल, ठीक है। अब अगर यही कंडीशन हमारी फॉल्स रहती है तो फिर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ना, फिर तो एल्स में जाएगा, तो यहाँ से फिर कहाँ पे भेजते हैं उसको, एल्स में भेजते हैं, एल्स, ठीक है, यहाँ पर आता है। देखो ये इंडेंट आपको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक इफ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इफ लिखा है, और इफ लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ए, ये फिर बी को कर लेते हैं किसी से, ठीक है, हाँ यहाँ पे बी को कर लेते हैं। तो एक कंडीशन मैंने बता दी, मैं अभी सिर्फ वैसे ही कंडीशन लगा रहा हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बी इज नॉट इक्वल टू ए ऐसा कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे अगर प्रिंट करा के देखा तो प्रिंट हेलो, हेलो, ठीक है, और अगर कंडीशन ये फॉल्स हुई तो फिर हाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा, ठीक है, एल्स प्रिंट, मैंने शायद हेलो पहले लिया है, हाँ भाई हेलो, इसको ना हेलो नहीं करते हैं, जे आई टी कर लेते हैं, है ना, इसको ना गूगल या फिर जे आई टी कर लेते हैं, मैंने पहले हेलो ले लिया, जी आई आई टी, जी आई टी, ठीक है, बाय द वे जी आई टी हमारे सेंटर का नाम है, ग्लोबल टच भी है, जे आई टी भी कहते हैं उसको, ठीक है, जे आई टी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या लिखे भाई, वर्ल्ड लिख लेते हैं, वर्ल्ड, ठीक है, ये लो कुछ इस तरीके से। अब मुझे बताओ भाई, क्या आपको प्रॉपर्ली दिख पा रहा है, क्या आपके पूरा प्रोग्राम प्रॉपर्ली दिख पा रहा है ना, देखो इक्वल 10 है, बी इक्वल 20 है, सी इक्वल 30 है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर ए इज ग्रेटर हो बी से, सही है, ए ग्रेटर है बी से, कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ठीक है, तो हमारा लूप कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, एल्स में जाएगा ना बिल्कुल, एंड देखो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे मतलब आना, ठीक है, इस जगह जाएगा, क्योंकि इसके ब्लॉक का एल्स ये है, और इसके ब्लॉक का एल्स ये है, इसके ब्लॉक का एल्स ये है, तो इसके ब्लॉक का एल्स ये है, तो यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद उसको सबसे पहले क्या मिला, कंडीशन मिली, तो इसको चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है कैसे, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 20 है, और ये कह रहा है बी इक्वल नहीं है 10 के, सही है, बी इक्वल नहीं है 10 के, तो कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, क्योंकि बी 20 और 10 दोनों अलग अलग होता है, तो कंडीशन ट्रू जैसी हुई तो यहाँ पे जी आई टी प्रिंट हो गया, ठीक है, जी आई
आई, कुछ ये प्रिंट हो गया। ठीक है भाइयों, आपको ये आज अपने आप उसमें करके देखना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लिक फोटो क्लिक कर सकते हो, और आपको अपने लैपटॉप के अंदर, अपने पीसी के अंदर ये करके देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको और आगे इसके क्वेश्चन कल करेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।